तो इसके पहले आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस देख डाले हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोग देखते हैं, और मैं 25 to 30 मिनट का ही वीडियो आपको देता हूँ जिससे आपका इंटेंशन पूरा बना रहे वीडियो पे। एंड आप जितने क्वेश्चन करोगे वे सारे के सारे करने के बाद जस्ट 5 मिनट रिवीजन कर लोगे तो आपका जो मैथ है वो बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म होगा। और हम लोग दोनों बुक कर रहे हैं, नए वाले भी और पुराने वाले भी, है ना। तो भाई बैच लिए हो ना तो अच्छे से पढ़ाई करो, एंड मम्मी पापा का पैसा इन्वेस्ट कराए हो, है ना, तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो आप सवाल देख रहे हो इस सवाल में है ही क्या, तुम बताओ, सोचो। कुछ भी नहीं है। कह रहा है यदि ये बराबर तुम्हारे पास दे रखा है तो आपको इसमें क्या कह रहा है कि AQ - 6A² - 7A - 2I आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल हम लोगों ने गलत लिख रखा है, यहाँ दो चीज़ प्लस में है। चलो तो हर चीज़ अच्छे से करते हुए चलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, प्यार से करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए AQ कैसे निकलेगा, या तो A को 3 बार पकड़ के गुणा कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो हमें A² भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले A² निकालते हैं। A गुणा A कर लेंगे तो हमारा A² निकल जाएगा, और A हमें पता है तो हम इसको 2 बार लिख के गुणा कर लेंगे तो हमारा A² निकल जाएगा। और फिर A² को पकड़ के फिर A से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, AQ निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A² निकालेंगे, फिर AQ निकालेंगे। यहाँ पर I का हो रहा है, I का मान तुम्हें पता है कि जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 हो, बाकी सारी संख्याएं क्या हो, 0, यानी जिसके विकर्ण में 1 हो और बाकी सारी संख्या 0 हो तुम्हारा I होता है। तो AQ पता चल जाएगा, A² पता चल जाएगा, A का मान सवाल में दिया है, I का मान पता चल गया। तो सबसे पहले लाडलो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग A² निकालेंगे। A² निकालने के लिए A इंटू हम लोग A करते हैं, हम लोग पकड़ेंगे A का मान, यहाँ पर ले रखा है हम लोगों ने, ठीक है। यानी कि सवाल से भाई साहब अच्छे से देखो, एक एक सवाल अच्छे से समझ में आएगा। बस इसको लिख दिया और इसको A से ही गुणा करना है, यानी A गुणा A। तो जो A आपने लिखा फिर से उसी को लिखो, है ना, फिर से उसी को आपको क्या करना है, लिखना है अच्छे तरीके से। बस हमने फिर से इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। अब हम लोग इसका गुणा कर देंगे भाई, ऐसे जाके ऐसे आते हैं, 1 एकम 1 प्लस 0 में 0 से 0 प्लस 2 दूनी 4। तो एक पंक्ति उठा लो, पहले स्तंभ से कर दिया। अब इसी पंक्ति को उठाएंगे इस दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, यानी 1 को 0 से करेंगे 0, 0 में 2 से करेंगे 0 प्लस 2 में 0 से करेंगे 0। अब इसी उठाएंगे 1 2 का 2 प्लस 0 में 1 से करेंगे तो 0 प्लस 2 3 का 6। अच्छे से करेंगे, अगर हमारा फोकस यहाँ रहेगा तो आराम से बनेगा। अब हम लोग इस दूसरे वाले पंक्ति को उठाएंगे और पहले इसे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, 3 बार में। क्लियर है। तो देखो 0 को 1 से करेंगे तो 0 प्लस 2 0 से करेंगे तो 0 प्लस 1 को 2 से कर देंगे 2, फिर 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से कर देंगे 4 प्लस 1 को 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 को 2 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0, और 3 को 3 से कर देंगे तो प्लस में 9। क्लियर है। अब आगे देखो, 2 को 1 से कर देंगे तो 2, प्लस में 0 को 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 3 को 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है। तो पहला से हम लोगों ने कर लिया। अब इसी को उठा के दूसरे से करेंगे, यानी 2 0 0 हो जाएगा, 0 में 2 से करोगे 0 हो जाएगा, और 3 में 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब 2 में 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 0 में 0 1 से कर देंगे तो 0, प्लस 3 3 का 9। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से यहाँ पर देखो, 1 में 3 से करना था तो यहाँ पर हमारा आता भाई 3, ठीक है, क्योंकि 0 में 2 से करा तो 0, है ना। 2 को 1 से करा भाई साहब तो यहाँ पर 2, यहाँ पर मिस्टेक करा था, फिर 1 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले लाइन को पकड़ा था हम लोगों ने, यहाँ करा था, इतना आया था, फिर इसी को पकड़ के यहाँ करा था तो 0 2 दूना 4 एंड 0 0 0, फिर इसी दूसरे को 0 से 2 से करेंगे तो 0, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 1 को 3 से करेंगे तो 3। तो कहीं मिस्टेक हो सकती है, जैसे मेरे से अभी जस्ट हो गया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी होती है। आगे देख लो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 0, एंड इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। इसको जोड़ दोगे 0 2 2 2, यहाँ पर तुम्हारा 4 और यहाँ पर तुम्हारा 5, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 9 4 13। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने A² निकाल लिया। अब हम लोग AQ भी निकाल लेंगे। A² का मान पता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि आप AQ कैसे निकालोगे। बताओ, A² को हम गुणा कर देंगे। देखो अब हम लोग AQ निकालेंगे
तो ए स्क्वायर का जो मान आया है उसमें हम ए से गुणा कर देंगे, यानी ए स्क्वायर का मान हमारे पास जो आया है क्या आया है 508। ध्यान से देखो 2 4 एंड उसके बाद 5 फिर 8 0 और है 13। अब इसको पकड़ के हमें ए से गुणा करना है। ए हमारा सवाल में दे रखा है 1 0 2 है, फिर 0 2 1 है एंड देन 2 0 3 है, बस इसको लिख लिया। अब इसको इससे गुणा करेंगे लाडलो, ठीक है। तो 5 को 1 से करोगे तो 5 प्लस, ध्यान से देखो 0 को 0 से करोगे 0, 8 को 2 से कर दोगे तो हो जाएगा 16 और 5 0 0 0 से 2 में करेंगे 0 प्लस 8 0 से करेंगे तो 0 एंड 5 दूना का 10 प्लस 0 में से करेंगे 0 प्लस 8 का 24। ध्यान से समझना। अब दूसरे पंक्ति उठाएंगे 2 एकम 2 प्लस 4 में 0 से करेंगे 0, 5 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 2 0 0 प्लस 4 दूना का 8 प्लस 5 0 0 एंड 2 दूना का 4 प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 15। उसके बाद 8 एकम 8 प्लस 0 प्लस 13 दूना का 26 एंड देन 8 में 0 से करेंगे 0, 0 में 0 से करेंगे 0, 13 में 0 से करेंगे तो 0। ये देखो ये पूरा पार्ट इससे हुआ, सब 0 हो गया एंड 8 में 2 से कर दोगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 0 में 1 से कर देंगे तो 0 प्लस 13 39। तो यहाँ ध्यान से देखना है। अब इन सब को जोड़ दोगे 16 5 21 हो गया, इन सब को जोड़ोगे 0 रह जाएगा, इन सब को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 34 और इसको जोड़ो तो हो जाएगा 12, इसको जोड़ो तो हो जाएगा 8 एंड इसको जोड़ोगे 4 4 8 और 15 8 होता है 24। 8 में 26 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 34, यहाँ पर 0 रहेगा एंड देन यहाँ 16 में 39 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 55। क्लियर है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से भाई साहब बनानी है। क्लियर है। ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग इस पे बैठा देंगे सिंपल, आई का मान तुम्हें पता है, इसको एक बार हम लोग लिख लेंगे। किस पे हमें बैठाना है लाड लो, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस में 2i। हमारा ये बनाकर 0 आंसर आना चाहिए। चलो तो मैं थोड़ा सा पोजीशन को ढीला करता हूँ इस साइड एंड आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी एंड देन इसको करते हैं अब ऊपर, ठीक है। अब पोजीशन बैठाएंगे। सबसे पहले क्या रहा है ए क्यू लिखने के लिए, क्या कहा है ए क्यू। ए क्यू हमारे पास क्या है, वहाँ पर ए माना है ना ए क्यू का, यानी आया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ध्यान से देखते रहो, बस सवाल पे यार फोकस करो। ए क्यू लिख लिया, माइनस में 6 से गुणा करना है ए स्क्वायर में। ए स्क्वायर का मान आपने ये निकाला है 5 0 8। ध्यान से समझो 2 4 और 5 एंड 8 0 एंड 13 आपने यही निकाला था ऑफ कोर्स। जी भैया। प्लस में 7a लिखना है, 7 है। ए का मान हमारे पास क्या है भाई, सवाल से लिखना पड़ेगा अब थोड़ा सा, मतलब ए है तुम्हारा, ए गुण ए लिखा था तो ए का मान नहीं है ना, 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे समझदार हैं। अब भगा लो, जहाँ समझ में आता है यार वीडियोस भगा लो, ठीक है। और उसके बाद माइनस प्लस के 2i लिखना है, 2 इंटू आई। आई का मान हमने कहा था जिसके विकर्ण में क्या हो बोलो, इसके विकर्ण में क्या हो बोलो, 1 हो, बाकी सब 0। चलो सब चीज़ लिख लिया, बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा लाडले, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये दो आपको सबसे पहले तो इसको जस्ट करता लिखो 21 0 34, पहले अच्छे से तोड़ता हूँ, फिर 12 8 23 एंड देन 34 0 55, है ना। प्यार तरीके से इसको तोड़ते हैं, समझो प्यार से तोड़ते हैं। माइनस है 6 से अंदर सब में गुणा करना है, 6 5 30, 6 में 0 से 0, 6 8 6 48, 6 दूना का 12, 6 4 का 24, 6 5 30, 8 6 48 एंड 0 13 6 78। क्लियर है, लिख दिया। मतलब 6, इन सारों को 6 से लड़ा दिया भाई। प्लस के बाद इधर भी 7 से सबको लड़ा देना है। 7 एकम 7 0 हो जाएगा, 7 दूना का 14 0 हो जाएगा, 7 दूना का 14, 7 एकम 7 7 दूना का 14 0 17 21। और प्लस के बाद तो 1 में 2 से गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा, बाकी 0 वाला तो तुम्हारा 0 0 ही रहेगा। समझ में आया, बस जोड़ घटाव करो, है ना। देखो इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले 2 को जोड़ना है, 7 में 2 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे ए भी तो तुम्हारा जोड़ में है, ए प्लस में है, ए प्लस में है और ये 3 को प्लस में है, तो पहले प्लस वाला को सबको जोड़ दो। 21 में 7 जोड़ोगे तो 28, 28 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 30। अब ध्यान से देखना,
जीरो में आप जीरो जोड़ोगे, जीरो जीरो, तो सब क्या रह जाएगा, जीरो। इसको नहीं हम लोग कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे यार, इसको नहीं कर रहे, इसको छोड़ दिए, बाकी तीनों को जोड़ रहे हैं, इसको इसको इसको। तो 34 में 14 जोड़ दोगे, है ना, तो हो जाएगा 48। ध्यान से, मज़ा आएगा भाई। 12 में तुम जीरो थे तो तुम्हारा 12 रह जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। 8 और 14 और 2, 14 2 16, 16 8 24, बहुत बढ़िया। 23 में जोड़ोगे 7 को 30 हो जाएगा, ठीक है। 34 में जोड़ोगे 14 को हो जाएगा 48, ठीक है। 0 0 0 ये सब रह जाएगा जीरो। एंड 55 में तुम जोड़ोगे 21 को तो हो जाएगा 78, क्योंकि वहाँ भी तो 2 है, इसको भी जोड़ना है। तो सबको जोड़ दिया हम लोगों ने। हमें क्या घटाना है, इस वाले पार्टी को घटा देना, यानी कि 30 0 48, 12 24 30 और 48 0 और 78। यही अगर आप देखोगे दोनों सेम है, यानी आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। गाइस सब घटा दोगे 0 0 0, आंसर तुम्हारा यहीं लेकर आना था, यानी ये सब तुम्हारा घटाने के बाद क्या आ गया, 0, है ना। तो आपने क्या बनाया था भैया, ये लिया था आपने LHS। क्या लिया था आपने, LHS। आपका ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो प्रूव हो गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अच्छे से लेना। एक बार आपने यहाँ पूरा बना रखा है इस सवाल को, पहले A² निकाला, फिर AQ निकाला था, है ना, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हुआ ना, इसको ना सॉल्व करना था, मेन बात इसको सॉल्व करना था, समझो। तो हमने बस मान बैठाया, सब पुट कर दिया, हमारा 0 आंसर आ गया। बेस्ट ऑफ लक, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है कि A का मान तुम्हारे पास दिया है, A का मान तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया है, I का मान तुम्हारे पास पहले से दिया है। तुम्हें इस वाले वैल्यू को बस बैठा के और K का मान ज्ञात करना है। सिंपल, क्या, A² बराबर K इंटू A माइनस 2I। सिंपल है, A का स्क्वायर करना है, यानी A का वैल्यू जो दिया है, तो सबसे पहले आप A² इधर निकाल सकते हो, यानी A गुणे A करना है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसी को फिर गुणा कर दो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, गुणा कर दोगे 3 3 के 9 प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 3 दूना का 6, फिर 2 दूनी का 4 हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 2 चौका 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 4 दूना का माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, समझो। तो 9 में 8 जाएगा तो 1, माइनस प्लस माइनस 2 बचेगा, 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 4 बचेगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, A² निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान सी सवाल थी। तो A² का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 हमारे पास आया है, बराबर में K इंटू A का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, करेक्ट। K गुणा A, तो A का वैल्यू सवाल में दिया रहा ना, 3 2 4 माइनस 2, अब इतना तो तुम हो नहीं। 2 इंटू I का वैल्यू 0 0 1, क्योंकि विकर्ण में 1 रहता है, बाकी सब 0। चलो हो गया, क्लियर था। इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, लिख लिया। I प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और सबसे 2 से गुणा कर दो, 2 0 0 2। समझ में आया क्या, इसमें 2 से गुणा करा, सब 2 बन गया, एक वाला क्या बना, 2 बना, माइनस में था, इधर आ गया प्लस में हो गया। बराबर के बाद K इंटू क्या है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। क्लियर है, पसंद है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 3, माइनस 2 में 0 जोड़ोगे तो माइनस 2, 4 में 0 जोड़ दोगे तो 4, माइनस 4 में 2 जोड़ दोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में इन सब को अंदर K से गुणा कर दोगे तो 3K माइनस 2K, फिर 4K और फिर माइनस 2K। समझ में आया। K का वैल्यू निकालना था, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3K। तो 3 गुणा में है, K कहाँ आ जाएगा, भागा में। क्लियर है, तो एक साफा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो K का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया। बहुत आसान सा, कोनो पकड़ लो, ये माइनस 2 वाला भी पकड़ोगे तो 2 से 2 खत्म, K का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। कोई भी पकड़ लो, 4 वाला पकड़ लोगे, 4 से 4 खत्म, K का वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसमें हमें K का वैल्यू निकालना था, जो कि हमारा ये आ गया। ये तुम रफ पार्ट में भी रख सकते हो, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कोई नहीं काटेगा। आगे बढ़े, चलो ध्यान से देखो। अगला सवाल हम लोगों के पास क्या है, इसे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हमारे पास A बराबर इतना दे रखा है, ये कह रहा था I कोटि 2 एक तत्सम का व्यू है, तो सिद्ध करके हमें ये सिद्ध करना है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है भाई, LHS, और ये तुम्हारा क्या है, RHS। सबसे पहले LHS हम निकालेंगे, I प्लस A निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे भाई, फिर RHS निकालेंगे, सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रही है क्या।
आई प्लस ए क्या होता है, आई का वैल्यू क्या होता है, यही तो होता है ना, अभी मैंने बताया जिसके विकर्ण में एक 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 हो वो क्या होता है आई, ये 2 गुणा 2 का भी है इसीलिए, ठीक है। प्लस करना है ए को प्लस करोगे 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या है tan अल्फा बाई 2, फिर यहाँ क्या है 0 है, समझना ध्यान से। अब जोड़ देना है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक ही बनेगा ना, ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक 0 में जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 10 का 10 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 में इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 10 का 10 रह जाएगा, एंड देन 1 इसमें जोड़ोगे तो 1 रह जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, आई प्लस का ए आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अब हमें इधर तो हम LHS निकाला, अगर हम लोग RHS में आएंगे, तो हमें पहले चाहिए आई माइनस का ए, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, है ना, तब तो इससे गुणा करेंगे ना, समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आई माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर इससे हम लोग क्या कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा गुणा कर देंगे। तो आई का वैल्यू क्या है, ये तो तुम बना लोगे खुद से, हाँ, माइनस ए का मान क्वेश्चन में दे रखा है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0 घटा दो, 1 में 0 जाएगा 1 ही रहेगा, 0 में से tan जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी tan अल्फा बाई 2 क्या में हो गया, प्लस में हो गया। 0 में से माइनस जाएगा तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, tan अल्फा बाई 2 बन गया, एंड 1 में 0 जाएगा तो 1 रहेगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया, किसका, आई माइनस ए का वैल्यू आ गया। अगर हम आगे की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे, यहीं लिख लेते हैं पहले तो भाई, थोड़ा सा स्पेस करके ऊपर करके यहीं पर मान लिख लेते हैं। तो हमें मान लिखना था आई माइनस ए इंटू में, ध्यान से देखो, अब आई माइनस ए इंटू इतना लिखना था, आई माइनस ए का वैल्यू ये आया है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2, फिर 1 आया है, समझ में आया। इसको गुणा करना है हमें किससे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा, इससे हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ तक तो भाई क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि किस तरह से ये बना था और कितना आसान था, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, देखो आगे सब चीज़ बन रहा था, वीडियो कट गया था, ठीक है, तो कुछ नहीं था, ये तुम्हारा आया था आई माइनस ए और इसे गुणा करना था, अभी मैंने आपको बताया था, तो इससे हमने गुणा कर दिया, पहले पंक्ति उठाया ऐसे गया तो इतना आया। मैं आपको नोट पे समझा देता हूँ क्योंकि अभी बनाऊंगा नहीं, बहुत बनाया था और वीडियो कट गया था, बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। तो ये हम लोगों को गुणा करना था, बोर्ड पे हमने अभी आपको बताया, ऐसे जाके ऐसे गुणा करते हैं, यानी 1 में कोस ले करेंगे तो कोस अल्फा, tan अल्फा, साइन अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू tan अल्फा अपॉन 2 हो गया। अब इसी को उठा के इस वाले से करेंगे तो 1 को साइन से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा, और tan को कोस ले करेंगे तो प्लस का कोस इंटू tan अल्फा, है ना, अपॉन में 2 है तो 2 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको उठा के इससे करेगा, साइन से tan में करेंगे तो माइनस का, है ना, हो जाएगा, देखो, और tan को कोस ले करेंगे तो कोस tan हो जाएगा इंटू में, चलो 1 से साइन में करा तो साइन हो गया। अब इसको उठा के इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन इंटू tan हो गया, और 1 को कोस ले करेंगे तो प्लस में कोस अल्फा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक लाइन ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ मैं फार्मूला लगा के आपको समझाने वाला हूँ। यार बहुत लोचा हो गया ना बोर्ड पे, अगर वीडियो कट गया था तो बहुत लोचा हुआ। अब कोस अल्फा की जगह पे हमने यहाँ 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 फार्मूला से, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह कर दिया। साइन अल्फा की जगह पे हमने इसको लिखा है यहाँ तक, पूरा यहाँ तक समझना। और tan का फार्मूला तुम्हें पता है, साइन अपॉन क्या होता है, कोस, अल्फा अपॉन 2 है तो अल्फा अपॉन 2 दोनों में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं था। माइनस साइन की जगह पे हमने ये पूरा पार्टी रखा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया। कोस अल्फा की जगह पे ये पूरा पार्टी कोस्ट वाला आ गया है, और tan का फार्मूला साइन अपॉन कोस होता है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब माइनस का कोस अल्फा इंटू tan अल्फा अपॉन 2 है, तो इसके जगह पे देखो कोस की जगह पे पूरा आ गया, tan की जगह पे साइन अपॉन कोस होता है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया, साइन अल्फा की जगह पे ये पूरा वाला फार्मूला आ गया। तो ये सब फार्मूला 2 3 को 4 को फार्मूला टोटल लगाए, साइड में कहीं लिख लेना। साइन अल्फा की जगह पे ये पूरा पार्टी आ गया यहाँ तक, समझो, और tan का साइन अपॉन कोस होता है, और कोस का प्लस के बाद ये पूरा फार्मूला लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे देखोगे तो ये कोस अल्फा अपॉन 2 से कोस अल्फा अपॉन 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पर केवल क्या बचा, ये पूरा पार्टी बचा, लिख दिया, प्लस के बाद ये पूरा पार्टी बचा है ये केवल, है ना, तो इसको हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ साइन से गुणा होगा, साइन साइन तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, हो गया, क्योंकि कोस ले कोस खत्म हो गया है।
इसलिए यहाँ स्क्वायर आया है, क्योंकि साइन से साइन गुणा हो गया है। अब ये पूरा पार्टी यहाँ पर दिख रहा है तो ये पूरा लिख दिया, प्लस के बाद ये पूरा पार्टी है और 2 कोस को साइन से गुणा करा तो 2 कोस इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 हो गया, समझो। और -1 को करोगे तो सेम रह जाएगा। अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे इस पूरे वाले पार्टी को यहाँ लिख रखा है तोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, समझना। ये है, चलो इसको लिख दिया, प्लस कोस को साइन अपॉन 2 से गुणा करेंगे, ये पूरा हो जाएगा। माना माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी तो माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक प्लस में हो गया और एक से पूरा में गुणा होगा तो साइन अपॉन कोस देगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ गया, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 है तो पूरा आ गया। अब यहाँ हमने पहले कोस को उठा के इससे गुणा करा था, इतना आया था, फिर एक को उठा के इससे गुणा करा था, इतना आया था, यहाँ कन्फ्यूज मत होना। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आके पूरी जस का तस। अब यहाँ वाला चीज़ को भी हमने एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया है, बहुत आराम से गुणा करके, तो कोई दिक्कत थी नहीं, बहुत आसान सी सवाल थी। क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हमने कोस ले कोस को ख़त्म कर दिया, साइन साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 है, तो 1 - 2 साइन अल्फा अपॉन 2 यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कटाना है, ये देखो माइनस में 2 साइन अल्फा अपॉन 2 है, प्लस में पूरी क्या हो जाएगा खत्म, तो केवल क्या देगा रिजल्ट, 1 देगा बचा। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस का 2 साइन कोस है, साइन कोस है, ये भी साइन कोस है, 2 साइन कोस, एक प्लस में एक माइनस में, पूरी खत्म। साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई, tan होता है, माइनस का चिन्ह लगा के लिख दो, tan अल्फा अपॉन 2। यहाँ पर जो चीज़ें तुम्हें दिख रही है कटेगी, देखो कोस ले पावर खत्म हो जाएगा और माइनस का 2 कोस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 बचा, तो ये पूरा से क्या कट जाएगा, इधर का ये पूरा कट जाएगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, तो tan अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, समझना। अब यहाँ पर देखो ये पूरी क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 खत्म हो गया, केवल क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर, तो 1 लिख देंगे और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस छोटी सी चीज़ थी जो आपको करनी थी, और बोर्ड पे तो पूरा पढ़ा रखा था बट कट गया था। 19 नंबर सवाल करेंगे, और ये जो आप सवाल देख रहे हो 19 नंबर का सवाल जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। कह रहा है ध्यान से देखो, किसी व्यापार संघ के पास टोटल 30,000 रुपया है। कितना रुपया है, 30,000 टोटल रुपया है कोई भी एक व्यापार करने वाले के पास, जिसे 2 भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। मान लो 2 बिजनेस किया उसने, 2 अलग अलग जगह इस 30,000 रुपये को इन्वेस्ट कर रहा है। पहला 5% के वार्षिक दर पे, यानी 1 साल में 5% के, और दूसरा 7% मतलब वार्षिक ब्याज पे, इंटरेस्ट पे। समझ में आया, मतलब ये टोटल 30,000 रुपये, इसको 2 भागों पे क्या करता है, निवेशित करता है। अब कितना निवेशित करता है ये नहीं बता रहा, नहीं। तो मान लो पहला हमारा x है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा। सपोज मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया है, मैंने कहा ना 2 जगह बांट दो, 2 लड़कों में बांट दो। कैसे बांटोगे, 3 2 करोगे 5 नहीं, कहोगे मान लो पहला लड़का को मैंने x अमाउंट दिया, तो जो x का वैल्यू निकलेगा तो हम 5 में उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। मान लो x का वैल्यू 1 आया, तो 5 में घटा दोगे तो एक लड़का को 1 रुपया मिला, एक लड़का को 4 रुपये मिला। सेम उसी तरह से यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है ना, कि मतलब 30,000 को 2 भागों में बांटा, एक x है और एक ये प्रथम बांड हो गया है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये द्वितीय बांड हो गया। अब प्रथम बांड पे जो इंटरेस्ट है कितना है, 5%, यानी 5/100 है। दूसरे बांड पे इंटरेस्ट कितना है लाडलो, 7%, यानी 7 में क्या है, 100 है। समझ में आ गया तुम्हें कि प्रतिशत को बटा में 100 लिख के हम लोग बताते हैं। हाँ जी, चलो अब लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, प्रथम बांड में क्या कर रहा है भाई, संघ के पास इतना रुपए है, इस बांडों में निवेशित कर रहा है। प्रथम बांड में निवेश रुपया कितना है, x है। और द्वितीय बांड के बारे में बताओ, अभी तो समझाना यार। द्वितीय बांड में निवेश रुपया क्या है, 30,000 माइनस x है। समझ में आया। प्रथम बांड का जो ब्याज है, प्रथम बांड का जो ब्याज है लाडलो, है ना, वो कितना है, 5%, यानी 5 में टोटल क्या है, 100 है। और द्वितीय बॉन्ड का जो तुम्हारा क्या है, द्वितीय बांड का जो ब्याज है वो 7%, यानी 7 में 100 है। तो ये तुम्हारा बन गया पंक्ति, यानी x और 30,000 माइनस x, ये तुम्हारा बन गया पंक्ति। और एक खड़ा कर दो, एक 16 दो, एक खड़ा कर दो, तो ये 5 में 100,
और एक क्या है 7/100। इसको हमने लिख लिया, थोड़ा सा प्यार से लिखते हैं, थोड़ा सा प्यार से लिखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहला हमारे पास क्या है 5/100 है और दूसरा हमारे पास क्या है 7/100 है। बस इसे अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें, मुझे पता है। तो पहले 1800 पे बनाना है, मत भाग भाई मत भाग, पहले 1800 पे बनाना है। तो बराबर में हम लोग 1800 लेके चलेंगे और लिख देंगे यहाँ पहला, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ तक आपको लिखना है दोनों में सेम। अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला हम बनाएंगे 1800 पर। चलो तो 1800 पे बना रहे हैं, तो बराबर में 1800 रख दिया। अब बस इसको ना कैलकुलेट करना है, बस आगे जोड़ घटाव करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहीं तक जो समझना था समझना था। अब तुम्हें पता है कैसे गुणा होता है, x में 5 ले गुणा कर दोगे तो 5x/100 हो जाएगा, ठीक है। और जो गुणा करते हैं ही जोड़ते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं। अब इसको करेंगे, यानी कि ध्यान से देखो, इसका इसके साथ हो गया तो इसका इसके साथ होगा। तो 30,000 को 7 से करोगे तो 21,000 बना देगा। 210 और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो लगा दोगे और बाटा में हो जाएगा 100। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दोगे और x का भी गुणा करोगे तो 7x अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हें गुणा आनी चाहिए थी लाडले। क्लियर है। बस देखो 3 पे 4 को जीरो है, 7 से गुणा करोगे 3 7 21, 21 लिख के 4 को जीरो चढ़ा दिया, सिंपल। अरे ये 2 पार्ट है तो दोनों पारा गुणा होगा ना। हाँ अब देखो सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 100, बराबर में 1800 है तो बराबर में 1800 लिख दो। सब का एलसीएम 100 हो गया, तो ये 10 का 10 5x, ये 10 का 10 21 210,000 मतलब, और माइनस में 7x, बराबर में तुम्हारा 1800 है 1800। ये चाहो तो उधर भेज सकते हो, तुम्हारा भागा से गुणा में, तो उधर क्या हो जाएगा 4 को जीरो हो जाएगा। यानी देखो x और 7 में ले जाएगा। सबसे पहले समझो, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 5x है और 7 में 5x जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 2x बचेगा, और प्लस में क्या है जो है उसको लिखो, और इधर तुम्हारा 4 को जीरो हो गया। क्यों, ये 100 उधर जाके गुणा में चला गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा इधर ला दो, उसको उधर के चले जाओ, यानी कि इसको इधर लाओगे तो 3 को 4 को जीरो है, माइनस 18 पे 4 को जीरो इधर आ गया, माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 21 में 18 जाएगा तो बचेगा 3, 4 को जीरो लगा दो और बराबर में 2x है। 2x के गुणा में कहाँ चला जाएगा, इसके भागा में आ जाएगा, तो x और 2 से जाएगा 15 बार में, ये 30 कट गया 15 बार में, तो 15 बार में 3 को जीरो है, 3 को जीरो लगा दिया। यानी कि तुम्हारा जो x का वैल्यू आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया 1500 आ गया, है ना। यानी कि प्रथम बांड, पहला हमारा x प्रथम बांड था ना। हाँ प्रथम बांड x बराबर हमारे पास क्या आ गया भाई 15,000 आ गया। तो हमने क्या लिखा था द्वितीय बांड के लिए, बताओ। ध्यान पे आ रहा है कुछ। हाँ भैया बता दो। 30,000 में से आपने x घटाया था, तो 30,000 में से x का वैल्यू 15,000 है, इसको घटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15,000। ये हमारा द्वितीय बांड आ गया। प्रथम बांड 15, द्वितीय बांड भी 15। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया। अगले चलते हैं। ये 1800 पे बनाया था, यही सवाल रहेगा। x 30,000 माइनस x, ए भी सेम, सब यही चीज़ रहेगा। हमें दूसरा किस पे बनाना है, ध्यान से देखोगे तो हमें दूसरा 2000 पे बनाना है ना। हमें किस पे बनाना है 2000 पे बनाना है। तो आगे आते हैं। अब दूसरा जो सवाल है हमारा 2000 पर है ना। 2000 पे हमारे पास सवाल क्या था, पहले x था, फिर 30,000 माइनस x था, समझ में आया। गुणा में हमारा क्या था 5/100, 7/100 था, बराबर में हम यहाँ 2000 लिखेंगे बस। अब देखो सटा x ले 5 में गुणा करोगे तो 5x अपन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस जोड़ते हैं 3 से 7 में करोगे तो सेम वही देगा, 4 को जीरो अपन में 100 और माइनस यहाँ पर 7x अपन में 100, सब वही चीज़ है, केवल बराबर में क्या बदला है 2000 बदला है। तो इन सब का सोल्यूशन आपने अभी बनाया था, तो 100 कैल्शियम हो जाएगा 100, यहाँ 5x प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफटा बना रहे हैं हम लोग। अब ये उधर जाएगा तो 5 को जीरो उधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ माइनस का 2x हो जाएगा, 7 वाले 5 जाएगा तो, और प्लस में 21 पे 4 को जीरो, बाटा में कुछ नहीं है, इधर 5 को जीरो हो जाएगा तुम्हारा। क्यों 100 उधर चला गया तो 5 को जीरो हो गया। हाँ इसको इधर ला दो
तो 1 2 3 4 माइनस इसको इधर 1 2 3 4 5 बराबर में माइनस में 2 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x। 0 0 0 0 4 तक 1 मले 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मेरे 2 खत्म, यानी वो सही तो है यार, इतना ही आएगा। चलो अब आगे देखो, बराबर में 2x है और ये चला जाएगा कहाँ, भागा में 2 कहाँ है, गुणा में है तो कहाँ आ गया, भागा में बराबर x, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 5000 आ गया। यानी ये क्या है, प्रथम बांड वाला है। ये क्या है तुम्हारा, बता दो, प्रथम बांड है। प्रथम बांड 5000 आ गया, तो तुम द्वितीय बांड कैसे लिखोगे बताओ। द्वितीय बांड तुम्हारा क्या है यार, 30,000 माइनस x है, यानी 30,000 में से तुम 5,000 को माइनस करोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 25,000 द्वितीय बांड। ठीक है, तो इसमें भी आपने 2 भागों में बांट लिया एंड इसके पहले वाले सवाल में भी आपने 2 भागों में बांटा था। तो उम्मीद है मजा आया होगा इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई जोल जपाट नहीं था। अगला जो सवाल है हम लोगों के पास, नहीं है क्या, लिखा था यार मैंने, ओ गॉड, अगला सवाल नहीं लिखा है, कॉपी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत आसान सा है, हलवा सा है, 1 मिनट लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। ये सवाल ध्यान से देखना। किसी स्कूल की पुस्तकें की दुकान, एक किताब वाली दुकान है और वहाँ पर 10 दर्जन रसायन की किताब है। अब एक दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 गो होता है, तो यहाँ रसायन की कितना हो जाएगी, 120 गो हो जाएगी। ठीक है, और जो 8 दर्जन है वो भौतिक विज्ञान की है, तो यहाँ 8 गुणे 12 यानी 96 को टोटल किताब है। और 10 दर्जन जो है वो अर्थशास्त्र की है, यानी टोटल 120 वो अर्थशास्त्र की है। सबका जो विक्रयमूल्य है 80 है, 60 है और 40 है, यानी कि रसायन का 80 है, भौतिक विज्ञान का 60 है और अर्थशास्त्र का कितना है, 40 है। तो बेचे से दुकान को कितना धनराशि प्राप्त होगा, तो इस सबको बेचेगा तो कितना मतलब कमाएगा दुकानदार। तो इसको ऐसे पंक्ति के द्वारा लिख दो, इसको स्थान के द्वारा लिख दो। अब इन सब को गुणा करके जोड़ दो, 120 को 80 ले इतना आ जाएगा, 96 से 160 में गुणा करोगे इतना आ जाएगा, 120 से 40 में करोगे इतना आ जाएगा, सबको जोड़ दिया, इतना टोटल धनराशि वो प्राप्त करेगा, यानी कि 20 160। ये तुम्हारा आंसर हो गया।